ज़ियो न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान इसहाक जावेद हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, दुनियाए मौसीकी में अपना एक मकाम रखते हैं और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरी मुराद रोबिन घोष खान साहब हैं। सर, ज़ियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने मौसीकी का बाकायदा आगाज़ कब किया और कैसे किया? देखिए, इसका जो आगाज़ होता है उसका किसी को पता नहीं होता, क्योंकि फ़नकार या तो होता है या नहीं होता। जो फ़नकार होते हैं वो पैदाइशी तौर पे ही होते हैं। दुनिया में आके हम सीखते हैं, उसी चीज़ को हम पॉलिश करते हैं, अपने असातिज़ा से सीख के उसके रमूज़ सीखते हैं। इसलिए इसके आगाज़ का तो मैं समझता हूँ कि वो पैदाइश के साथ ही हो जाता है, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो चीज़ें सारी पहले ही पैदाइश से ही अंदर आ जाती हैं। तो बचपन से ही बहरहाल कर रहा हूँ मैं। कितनी उम्र थी, कौन सा दौर था जब आपने सीखना शुरू किया, किससे सीखा? 5-6 साल की उम्र में मैंने चर्च में ही गाना शुरू किया, क्योंकि हमारा पहला स्कूल चर्च ही होता है। फिर उसके बाद थोड़ा वक्त बीतता गया। फिर मेरे उस्ताद जी हैं, मौजूद हैं अभी, जनाब उस्ताद जी मुनीर आशिक, उनकी खिदमत में रहा, अभी तक हूँ। फिर ऐसे ही प्यास बढ़ती जाती है जब, तो फिर आप आगे क्लासेस होती जाती हैं। फिर उस्ताद जी सैमुअल गिल साहिब, जिनका बहुत स्कोर है कैसेट के दौर में, गीत ज़बूर कंपोज़ करने का, सिंगिंग करने का, फ़ख्र एशिया उनको टाइटल मिला है। फिर मैंने उनकी बाकायदा शागिर्दी की, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर एक मेरा ख्वाब था कि मेरे जो गज़ल में आइडियल थे वो शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब। फिर बहुत इंतज़ार किया उनके मिलने का, आखिरकार वो मुलाकात हो गई। फिर 3 साल फिर इंतज़ार करता रहा। फिर खैर शुक्र है कि बाकायदा गंडाबंदी उस्ताद जी के साथ हुई। तो इस तरह मेरी बरक़ात जो इकट्ठी होती रही और दुआ मिलती गई और काम आगे बढ़ता रहा। मेरा सीखने का अमल जो है वो अभी भी जारी है। मेहदी हसन खान साहब जैसे उस्तादों का, उनकी शागिर्दी हासिल होना ये किसी शर्फ से काम नहीं है। खुशकिस्मती इसको समझ लें, ये एज़ाज़ समझ लें। ये शर्फ आपको कैसे हासिल हुआ? बस यही एक रूह में एक तड़प थी और एक लगन थी, एक सोच थी और एक ख्वाब था कि मैं मेहदी हसन साहब जैसा गाऊं या वैसा जो उन्होंने किया। लेकिन वो तो खैर उन्हीं का असासा था, उन्होंने किया। तो बहरहाल शागिर्दी से पहले भी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा बरक़ात मुझे हासिल हुई। बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म करना मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो अभी तक कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मेहदी हसन खान साहब से शागिर्दी का जो शर्फ हासिल हुआ, सिर्फ शागिर्दी रही या फिर कुछ सीखने का मौका भी मिला? नहीं, जब शागिर्द होता है तो वो एक्चुअली ये चीज़ें कम लोगों की समझ में आती हैं। ज़रूरी नहीं कि उस्ताद आपको लेके बैठ जाएं, ये करो वो करो, नहीं, ये एक्चुअल डायरेक्ट रूहानियत का सिलसिला है। जब आप किसी को अपना गुरु मान लेते हैं तो वो ब्लेसिंग्स शुरू हो जाती हैं। मेरा ईमान है इस चीज़ से। तो बहरहाल उन्होंने सिखाया भी, तो बहुत कुछ मैंने सीखा उनसे। तो अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको सुनते हैं तो सीखते हैं। कल एक प्रोग्राम के दौरान आपसे मुलाकात हुई और आपने एक वेस्ट कोट पहनी थी और आपने कहा कि ये खान साहब की वेस्ट कोट है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो वेस्ट कोट आप तक कैसे पहुँची? जी, वो मेरी खुशकिस्मती है। मेरे एक दोस्त हैं, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक खान साहब की चीज़ पड़ी हुई है, मैं आपको गिफ्ट करूँगा। 3 साल 4 साल गुजर गए ऐसे ही। तो फिर मैं गया वहाँ पे उनके पास। तो शर्त यही थी कि आप आएंगे हमारे पास, महफ़िल करेंगे, हमें सुनाएंगे, तो फिर आपको गिफ्ट दूँगा। मैं खैर गया, मैंने जाते ही मैंने कहा मैं अब आ गया हूँ और रात को गाऊँगा भी। मेरे वो चीज़ ला के, तो वो है क्या, वो जब लेके आया तो वो
पूरा कमरा जो है वो मैं समझता हूँ कि खुशी से झूम उठा और सब ने आंखों से लगाया उसको, चूमा मैंने भी कि ये उस्ताद जी का पहना हुआ एक कपड़ा है बज़ाहिर, लेकिन अकीदत की बात है अब कि जब आप अपने गुरु से, अपने उस्ताद से, टीचर से अदबन इतना लगाव रखते हैं तो उनकी चीज़ों से भी उतना ही प्यार होता है। और ये मेरे पास बस खुशकिस्मती से आ गई मेरे पास। इस वक्त आपकी एज क्या है, लोग जानना चाहते हैं? मेरी उम्र जो है इस वक्त 60 के करीब है। लेकिन हकीकत ये है कि बिल्कुल महसूस नहीं होता। मौसीकी की दुनिया बड़ी हसास ज़िंदगी है और फ़नकार कभी जो है वो बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं, जैसे आपकी जवानी अब भी बरकरार है। तो बताइएगा ये दुनिया कैसी महसूस होती है, चूँकि आपका ताल्लुक़ बड़ी गहराई के साथ इसी दुनिया से है, तो कैसी ज़िंदगी है ये खान साहबी की ज़िंदगी, ये फ़नकारी की ज़िंदगी, और फिर ये ख़ास तौर पर जिसे हम रूह की ग़ज़ा कहते हैं, कैसी लाइफ है ये? पहले तो मैं ये गुजारिश कर दूं कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा नहीं है, ठीक है। मौसीकी रूह का हिस्सा है। जिस रूह में मौसीकी नहीं वो मुकम्मल रूह नहीं आती, ये एडिशनल है। तो ऐसे भी खान साहब एक हमारे बहुत बड़े फ़नकार, उन्होंने गाया कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। क्या बात है। अच्छा, तो आप कितने ममालिक में आप अपने फ़न का मुज़ाहरा कर चुके अब तक? बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से यूएई तक गया हूँ बस, और मलेशिया और पड़ोसी मुल्क में भी मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का। हाँ साहब, आप चूँकि हमने बहुत सारे आपके गीत देखे हैं, सुने भी हैं, तो आप गॉस्पेल के तौर पर भी काम करते हैं, फिर आप सेकुलर के तौर पर भी काम करते हैं, तो ये दोनों चीज़ों को बरकरार रखना इजी है, आसान होता है एक मौसीकार के लिए? जी बिल्कुल, ये टाइम मैनेज तो आपने खुद ही करना होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर गॉस्पेल गा रहे हैं तो आप दुनिया छोड़ दें या दुनिया में रहना छोड़ दें। बाकी लवाज़मात, मेरा ये सवाल बाकी लोगों से भी है, बाकी लवाज़मात हमारे सारे दुनिया वाले हैं। तो गॉस्पेल सिंगिंग जो है वो आप रूहानियत के लिए करते हैं या फिर एज अ प्रोफेशनल? ये तो बात सच्ची है कि वो तो है ही, रूहानियत का सारा सिलसिला है। जब तक रूहानियत अंदर नहीं हो तो मैं समझता हूँ कोई आ नहीं कर सकता। गाना तो बहुत दूर की बात, ये तो उसको दूस की जो स्ताइश है, हम्द है, वो तो उसके फरिश्ते करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन ये उसका फ़ज़ल है कि अगर वो किसी इंसान को भी इस लायक बना दे कि वो उसके हम्द करे। क्योंकि ये एक तासुर बड़ा आम है कि जो मौसीकार जो हैं, जो फ़नकार हैं, वो मसीही हैं, तो वो या तो फिर वो गॉस्पेल को लेके चलेंगे या फिर वो सेकुलर को। तो इसलिए ये सवाल करना, इसको थोड़ा मतलब इसकी वांट करना मैं लाजमी चाह रहा था। जी, ये ऐसा ही है कि काफ़ी सारे खुदा के खादिम मैंने देखे हैं जो जॉब भी करते हैं, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, फिर वो जॉब भी छोड़ दें। ये हमारा जॉब भी है क्योंकि हमारा और तो कोई रोज़गार नहीं है, यही हमारा सिलसिला है। या तो कोई हमारी फंडिंग हो रही हो, वो भी नहीं, तो ज़िंदा रहने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। फिर वो काम जो भी हो, फिर मेहनत है, मेहनत में आर शर्म नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है, नोट किया है, एनालिसिस किया है, वो एक कि आर्टिस्ट जो हैं, फ़नकार लोग, वो बड़े हसास होते हैं। कुछ बताना चाहेंगे कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हो सकती हैं? हसासियत उनकी सोच को कहा जाता है असल में, वगरना फ़नकार बहुत सख्त जान होता है। आम लोगों से ज़्यादा वो जागता है, आम लोगों से ज़्यादा वो सफ़र करता है, आम लोगों से ज़्यादा वो बोलता है, आम लोगों से ज़्यादा वो भूख